दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है, तो चलिए वीडियो का टॉपिक फटाफट जान लेते हैं। तो हम इस वीडियो में इस स्विच से कनेक्टिविटी हमारे कंप्यूटर में लेंगे। तो यहाँ पर देखो स्विच से कंप्यूटर में हमारा इंटरनेट एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में हम उसी का ही एक्टिवेशन करेंगे। तो स्विच से कंप्यूटर में इंटरनेट एक्टिवेट करने के लिए या राउटर से कंप्यूटर में इंटरनेट एक्टिवेट करने के लिए आपको केबलिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसा सारा कुछ होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स देंगे कि केबलिंग क्या होता है, स्टेट केबल, कॉस्ट केबल क्या होता है, कैसे हम केबलिंग करने के लिए क्या क्या डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उसको पंचिंग कैसे किया जाता है, उसको टेस्टिंग कैसे किया जाता है, और आखिर में आपको प्रैक्टिकली चेक भी कराएंगे। तो इस पूरा वीडियो में आपको A to Z नॉलेज मिलेगा कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंटरनेट एक्टिवेट किया जाता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केबलिंग करने के लिए आपको इस 4 टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है हमारा क्रिम्पिंग टूल, ये हमारा इसके ज़रिए हम पंच करेंगे। ये होता है हमारा लैन टेस्टर, जिसके ज़रिए हम जब पूरा कनेक्टिविटी कर लेंगे उसको चेक करेंगे वो ठीक है कि नहीं। और ये होता है केबल, ये लैन केबल है जो कैट 5 है, और ये होता है हमारा RJ45 कनेक्टर। तो चलिए अब हम आपको पूरा चीज़ प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले आपको वायर के बारे में कुछ बता देता हूँ। नेटवर्क केबल में जो वायर इस्तेमाल होता है, आप प्रैक्टिकल में भी वो चीज़ देखेंगे, आपको 8 वायर नज़र में आएगा। तो यहाँ पर 4 पेयर आपको नज़र में आ रहा है, उस 4 पेयर में आपको 8 वायर देखने को मिलेगा। तो उस 8 वायर को आपको ठीक ठाक तरीके से सजाना होगा और उसको पंच करना होगा। तो इस 8 वायर को आपको कौन से कॉम्बिनेशन में सजाना है, उसके लिए नेटवर्किंग में 2 कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। दो कलर कोड ए वाला है, 568A और 568B। इस 2 कलर कोड को आपको ध्यान में रख के उस नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली 8 वायर को ठीक ठाक तरीके से सजाना है और उसको पंच करना है। तो आप सवाल आता है, आप मान लेते हैं आप एक एंड में किसी भी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके वो कर दिया है, वो 568A भी हो सकता है और 568B भी हो सकता है। लेकिन दूसरी एंड में आप क्या करोगे, मान लेते हैं आप अगर 568A का इस्तेमाल करते हो, तो दूसरी एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, आप 568B का करोगे या A का करोगे। यहाँ पर सवाल आ जाता है स्टेट केबल और कॉस्ट केबल की। तो स्टेट केबल क्या है और कॉस्ट केबल क्या है, तो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब हम आपको और एक स्टेप आगे ले जाते हैं और स्टेट केबल और कॉस्ट केबल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हमने केबलिंग का 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक स्टेट केबल कॉन्सेप्ट, एक क्रॉस केबल कॉन्सेप्ट। तो स्टेट केबल कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्रॉस केबल में जाएंगे। तो स्टेट केबल कनेक्शन वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर 2 डिवाइस अलग अलग होता है, और ये स्टेट केबल ज़्यादातर हमने यूज़ करेंगे क्योंकि हमको 2 अलग अलग डिवाइस के बीच ही कम्युनिकेशन या इंटरनेट एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ से देख सकते हो स्टेट केबल का कनेक्शन वहाँ पर होता है जहाँ पर हमने 2 अलग अलग डिवाइस को बोला था, जहाँ जैसे PC टू स्विच, राउटर टू स्विच, राउटर टू PC। तो इस तरह के जो कनेक्शन हम करेंगे, हम इस वीडियो में भी स्टेट केबल का कनेक्शन करके दिखाएंगे क्योंकि इस केबलिंग ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो स्टेट केबल आपको समझ में आ चुका है, अब हम क्रॉस केबल को समझेंगे। तो क्रॉस केबल का फंडा थोड़ा अलग होता है। तो क्रॉस केबल वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर 2 डिवाइस सेम होता है, 2 डिवाइस के बीच, सेम डिवाइस के बीच आपको अगर केबलिंग करना है तो आपको वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्रॉस केबल, जैसे PC टू PC, स्विच टू स्विच। तो इस तरह की कनेक्टिविटी हम जब करेंगे तब हम इसको क्रॉस केबल इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेट केबल और क्रॉस केबल का फंडा शायद आपको समझ में आ चुका है। अब हम आपको डायग्राम के ओर दिखाते हैं, जिस डायग्राम को देखकर आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि कैसे सारा कनेक्टिविटी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो राउटर से कनेक्टिविटी हमने लिया है PC, राउटर टू PC। राउटर से कनेक्टिविटी एक स्विच में जाता है और स्विच से इस तरह से हमने एक डायग्राम को दिखाया है। तो इस डायग्राम के ज़रिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर कौन सी केबलिंग यूज़ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो PC टू राउटर, दैट मीन्स यहाँ पर अलग अलग 2 डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा हमारा स्टेट केबल कनेक्शन। तो समझ में आ चुका है। तो यहाँ से देखो राउटर टू स्विच इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी 2 अलग अलग डिवाइस हो रहा है, राउटर और स्विच। यहाँ पर भी हमको करना है स्टेट केबल कनेक्शन। और यहाँ पर देखो जो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर होगा क्रॉस केबल कनेक्शन।
तो यहाँ पर होगा क्रॉस केबल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो डायग्राम के जरिए। ये प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से जगह पर क्या केबलिंग यूज़ होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका है स्टेट केबल और क्रॉस केबल कौन से जगह में इस्तेमाल होगा। हम इस प्रैक्टिकल में स्विच और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर स्विच और कंप्यूटर दो अलग अलग डिवाइस हो गया, तो वहाँ पर आप यहाँ पर इस्तेमाल होगा स्टेट केबल। तो स्टेट केबल में क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, तो एक एंड में हम जब 568A या किसी भी कोड का इस्तेमाल करेंगे, मान लेते हैं हम 568AB में से 568A का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी एंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम जब दूसरी एंड का कॉम्बिनेशन पंचिंग करेंगे तो हमें 568A को ही चुनना पड़ेगा। मान लेते हैं अब 568B का भी इस्तेमाल आप जब करोगे तो 568B आप एक एंड में करते हो तो दूसरी एंड में भी 568B का ही इस्तेमाल करेगा। स्टेट केबल में हमेशा दो एंड का कलर कोड सेम रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब आप जा जाते हैं क्रॉस केबल में। तो क्रॉस केबल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस केबल का आप अगर एक एंड में 568A कॉम्बिनेशन से पंचिंग की हो तो दूसरी एंड में आपको 568B का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रॉस केबल में दो एंड का कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग रहेगा, स्टेट केबल में दो एंड का कलर कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ ले जाते हैं। तो यहाँ हमारा नेटवर्क केबल को ले लिया है। तो नेटवर्क केबल को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट लेंगे। तो काटने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 4 वायर की जो 4 पेयर है वो हमारे सामने आ चुका है। तो कलर कोड को आप देख सकते हो, जो हमने इमेज में दिखा रहे थे उस कलर कोड में आपको 8 कलर नज़र में आ रहा था। तो यहाँ पर भी आपको 8 वायर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अच्छी तरह से खोल लेंगे, उसके बाद हमको पंच करना है। तो अब हम इसको ठीक तरीके से सजाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उस कलर कोड का इस्तेमाल करेंगे जो आप इमेज में देख रहे थे। तो उस इमेज में पहले जो कलर कोड यहाँ पर शो हो रहा है, उस कलर कोड में से हम 568A को उस फॉर्मेशन में इस वायर को सजाएंगे। तो हम फटाफट उस फॉर्मेशन में इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने प्रॉपरली इसको एकदम सही तरीके से 568A की तरह प्रॉपरली सजा लिया है। अब हम इसको करेंगे पंचिंग। तो पंचिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वायर को एकदम स्ट्रेट में काटना पड़ेगा। तो हमने प्रॉपरली काट लिया है इसको। अब हम इसको पंच करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंचिंग क्रीम जो टूल है आपको फिर से एक बार मिला लेना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार पंच हो गया तो पूरा चीज़ ख़राब हो जाएगा, फिर से आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट ऑफ ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑफ ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ऑफ ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ऑफ ब्राउन ब्राउन। तो ठीक फॉर्मेशन में ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क केबल को लेना है। ये होता है आगे की साइड और ये होता है पीछे की साइड। तो पीछे की साइड से आपको पूरा चीज़ को एकदम स्ट्रेट तरीके से अंदर में घुसाना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपरली उस चीज़ को घुसा लिया और हम क्या करेंगे, अब इसको पंच करेंगे। तो पंच करने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली इसको अंदर में कर लिया है और अब हम इसको पंच करेंगे। पंच करने के लिए हमको इसको जोर से प्रेस करना पड़ेगा। एक साउंड हुई, आपको सुनाई दिया, तो वो उसके मतलब हमारा पंच सक्सेसफुल हो चुका है। तो देख सकते हो ये तार, ये वायर वो निकल नहीं रहा। अब आसानी से वो चीज़ एक बार फिर से मिला लेना। तो एक एंड का कलर कॉम्बिनेशन हमने इस्तेमाल करके सक्सेसफुली पंच कर लिया। अब हम दूसरे एंड में करेंगे। दूसरा एंड का करेंगे मतलब हम जो कलर कोड यहाँ पर हम स्टेट केबल का कनेक्शन कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेट केबल में जो पहले साइड में जो कलर कोड कॉम्बिनेशन में हमने किया है उसी कलर कॉम्बिनेशन अलग साइड में ही होगा, क्योंकि वो स्टेट केबल मतलब दो एंड का कलर कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। तो हम फटाफट उसको कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो व्हाइट ऑफ ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑफ ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ऑफ ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ऑफ ब्राउन ब्राउन। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को सजा लिया। आप इसको
एक फॉर्मेशन को काट लेते हैं। काट लिया है हमने सक्सेसफुली, और हमने एक पंचिंग RJ48 कनेक्टर पीछे से हमको लगाए देना पड़ेगा, जैसे पहले में दिखा रहे थे। तो इसको एकदम बीच में कर लिया है। अब हम इसको करेंगे पंच। एक बार फिर से साउंड हुई हमारा, तो देख सकते हो फिर से हमारा सक्सेसफुली पंच हो चुका है। अब इस केबल नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे हमारा कनेक्टिविटी ठीक ठाक हुआ कि नहीं। तो हम इसको एक एंड में और दूसरी एंड में इसको लगा देंगे और हम इसको ऑन करेंगे। तो देख सकते हो हमारा सारा कनेक्टिविटी स्टेट केबल, तो स्टेट केबल में आपको देखना पड़ेगा सारा स्टेट में ब्लिंक कर रहा है, मतलब एक साइड में एक ब्लिंक कर रहा है, दूसरी साइड में भी एक एक को ब्लिंक कर रहा है। इस तरीके से आप आसानी से आपका केबलिंग जो कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो हमने लैब में आ चुका हूँ और इसको हम क्या करेंगे, इस वायर को हमने कंप्यूटर और स्विच के बीच लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्विच में एक पिन को अच्छी तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली स्विच की एंड एक पोर्ट को स्विच की एंड में लगा दिया और दूसरी एंड को हम लगाएंगे कंप्यूटर में। तब देख सकते हो हमने कंप्यूटर में भी पोर्ट को लगा दिया है। तो अब हम चेक करने की बारी आता है। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ से देखो हम इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो हमने ब्राउज़र खोल लिया है। ब्राउज़र खोलने के बाद हम जाएंगे यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर चला लेते। तो यूट्यूब तो हाँ, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यूट्यूब सक्सेसफुल रन हो रहा है।